भारत नदियों का देश है। यहाँ पर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। आज मैं आपको दो नदियों के बारे में बताने जा रही हूँ। कुछ खास नहीं, लेकिन जो मुझे जानकारी है वो बताने जा रही हूँ। डिटेल में आगे अलग अलग बताऊंगी। पहली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी की विशेषता क्या है, आपको पता है? जी हाँ, नर्मदा नदी की यह विशेषता है कि यह बहाव के विपरीत बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली के कारण ऐसा होता है, अर्थात नदी का बहाव जिस दिशा में हो उसका ढलान उसके विपरीत हो। इसी ढलान की वजह से इसका बहाव पूरब से पश्चिम की ओर है। इसके पीछे एक और कहानी भी है। मान्यता यह है कि नर्मदा नदी का विवाह सोनभद्र से तय हुआ था। नर्मदा की सहेली के कारण दोनों में दूरियां आ गई, जिसकी वजह से नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया था। जिसके बाद नर्मदा ने धारा के विपरीत बहने का निर्णय किया। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी नर्मदा के बारे में। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ, जितना मुझे ज्ञात है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत नदियों का देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। कुछ सदा नीरा हैं और कुछ बरसाती नदियां हैं। और ये सारी नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। लेकिन जो एक नदी है ना, उसे पुरुष नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि वो कौन सी नदी हो सकती है। सोचिए सोचिए, बहुत समय है आपके पास सोचने के लिए। नहीं बता पाए ना आप? पहले मुझे भी समझ नहीं आया कि कौन सी नदी है, लेकिन जब सोचा और नदियों की संधि विच्छेद की नाम की, तो एकदम से पता चल गया कि कौन सी नदी जो है वो पुरुष नदी के नाम से जानी जाती है। वह नदी, जी हाँ मैं बताती हूँ, वह नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा और अमोद ऋषि का पुत्र माना जाता है। अमोद ऋषि शांतनु की सुंदर पत्नी थी, इसीलिए वह ब्रह्मा और अमोद ऋषि की संतान है। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 916 किलोमीटर भारत में है। तो ये थी छोटी सी जानकारी नर्मदा और ब्रह्मपुत्र के बारे में। होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर छोड़िएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितना आपको बताया है। तो मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए शिमला व्लॉगर दीपशिखा ओवर एंड आउट।